पिछले कुछ वीडियोस में हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के बारे में जाना था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हैंड टूल्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वर्क। तो आइए बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में नॉलेज लेने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है हैंड टूल्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वर्क। ऐसे कुछ टूल्स जो इलेक्ट्रिकल में काम करने के लिए जरूरी हैं, जैसे कि कॉम्बिनेशन प्लायर, नोज प्लायर, कटिंग प्लायर, पोकर, स्ट्रिपर, हैक्सॉ, हैमर, पाइप रेंच, ग्राइंडिंग स्टोन, सोल्डरिंग आयरन, मेजरिंग टेप। इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल: एमीटर, वोल्ट मीटर, ओम मीटर, एनर्जी मीटर, मल्टीमीटर, वॉट मीटर, इंसुलेशन टेस्टर, पावर फैक्टर मीटर, फेज सीक्वेंस मीटर एंड फ्रीक्वेंसी मीटर। आज का हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द टूल्स इन डिटेल्स। पहला हम लेते हैं प्लायर्स। 4 तरह के प्लायर्स हैं हमारे पास: इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर, डायगोनल कटिंग प्लायर्स, गैस प्लायर्स एंड लॉन्ग नोज प्लायर्स। Insulated combination plier. These have snap-nosed jaws and have cutting edge on one side, and these are used to cut the wires. Second है diagonal cutting pliers. These are also having the cutting edge on the one side, but are used to cut the wires which are closed to the connecting point. Third, gas pliers. These type of pliers are having slip joint jaws. These are very handy and are used to hold the conduits and wires. Fourth, long nose pliers. These type of pliers are having long mouth to hold anything in little space and are also used to cut the wires in a very small space. Understanding the tools in detail में हमारे दूसरे नंबर पर है स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर is having a wooden or any other insulated material handle and an iron rod inside it, and it is used to open or tighten any small or big screw. थर्ड नंबर पर है ड्रिल मशीन। द ड्रिल मशीन कम्स इन इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड एंड हैंड ऑपरेटेड, एंड इट इज यूज्ड टू मेक होल इनसाइड एनी वुडन और एनी अदर मेटल शीट। फोर्थ नंबर पर है पोकर। द पोकर इज हैविंग अ ब्लेड, शैंक एंड हेड forged from one piece of steel, and it is used to make an impression on any soft surface to start any other work. Understanding the tools in details में फिफ्थ नंबर पर है चीजल। चीजल्स 2 टाइप की होती हैं, पहली कोल्ड चीजल, दूसरी फर्मर चीजल। कोल्ड चीजल, दिस टाइप ऑफ चीजल इज forged from an alloy. These may be of different sizes depending upon the nature of work. These are used to cut metal, concrete, bricks or any other hard material. सेकंड नंबर पर है फर्मर चीजल। The working head of the firmer chisel is made up of tool steel. These also may be of different sizes and are used to cut wood and smoothen the edges of the wood. Sixth, tenon saw and hand saw. These have sharp teeth blades to cut the wood and also have wooden handle at the upper side, and are used to cut the wooden pieces and to make edges of the casing capping, batten, wooden boards and blocks. सेवंथ, स्टैंडर्ड वायर मेजरिंग गेज। ये एक हार्ड स्टील प्लेट का बना हुआ होता है और इसकी सरकमफेरेंस पर स्टैंडर्ड होल्स दिए हुए होते हैं राउंड कंडक्टर की साइज को मेजर करने के लिए। एट्थ, फाइल्स। फाइल्स भी हार्ड स्टील की बनी हुई होती हैं। नॉर्मली ये 4 तरह की होती हैं: फ्लैट फाइल, राउंड फाइल, हाफ राउंड फाइल एंड ट्रायंगुलर फाइल। नाइन्थ, हैमर्स। इलेक्ट्रिकल में यूज होने वाले हैमर्स मेनली 3 टाइप के होते हैं: क्रॉस पिन, बॉल पिन एंड क्लॉ हैमर्स। हैमर्स का हेड माइल्ड स्टील का बना हुआ होता है और इनमें एक लॉन्ग वुडन का हैंडल दिया हुआ होता है इनको होल्ड करने के लिए। 10th, हैक्सो। हैक्सो फ्रेम्स स्ट्रेट हैंडल या पिस्टल ग्रिप टाइप हैंडल के बने होते हैं। ये यूजुअली किसी कंड्यूट या किसी केबल के आर्मर को काटने के काम में आते हैं। 11th, सेंटर पंच। सेंटर पंच हाई ग्रेड टूल स्टील के बने होते हैं जो कि दोनों ही एंड से हार्डन किए हुए होते हैं, जिनका यूज किसी मेटल शीट में होल बनाने के लिए किया जाता है। 12th, रेंचेस एंड स्पैनर सेट्स। ये भी हाई ग्रेड टूल स्टील के बनते हैं जो कि डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वर्क। इनका यूज किसी भी इक्विपमेंट या मशीन के नट्स एंड बोल्ट्स को लूज करने या टाइट करने के काम में किया जाता है। 13, रॉल प्लग टूल।
ये एक स्पेशल टूल है जो कि किसी ब्रिक वर्क या किसी कंक्रीट कंस्ट्रक्शन के आर पार होल करने के काम में आता है। 14th, ग्राइंडिंग स्टोन। ग्राइंडिंग स्टोन मेजरली 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट, फ्लैट ग्राइंडिंग स्टोन, सेकेंड, हैंड ग्राइंडिंग स्टोन मशीन एंड थर्ड, इलेक्ट्रिक ग्राइंडिंग स्टोन मशीन। इनका यूज किसी भी बिट या टूल्स की एजेस को शार्प करने में किया जाता है। 15th, इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन। इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन इज इलेक्ट्रिकली हीटेड अप टू ए टेम्परेचर एट विच द सोल्डरिंग वायर मेल्ट्स, और इसका यूज कंडक्टर्स और मेटल के पीसेस के जॉइंट्स को सोल्डर करने में किया जाता है। 16th, नियॉन टेस्टर। इसको लाइन टेस्टर या नॉर्मली टेस्टर भी कहा जाता है। इसका यूज लाइन या फेज वायर को टेस्ट और चेक करने में किया जाता है, या इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि किसी वायर या कंडक्टर में वोल्टेज की प्रेजेंस को चेक करने के लिए किया जाता है। 17, पॉकेट नाइफ। ये एक शार्प एज्ड नाइफ होता है जो कि रिट्रैक्टेबल डिजाइन में आता है। इसका यूज किसी भी वायर के इंसुलेशन को पील करने या उसको कट करने में किया जाता है। 18th, टैप्स। इनका यूज किसी भी मेटल में किए गए होल की इनर वॉल पर थ्रेड्स बनाने के लिए किया जाता है। 19, पोर्टेबल पाइप वाइस। किसी भी कंड्यूट या वुडन पीस को कट करने या उसमें थ्रेड बनाने जैसे काम को करने के लिए उसको पहले वाइस पर क्लैंप करना चाहिए, जिससे कि उस पर होने वाले काम को सफाई और क्लैरिटी से किया जा सके। 20, स्टॉक एंड डाई। द स्टॉक एंड डाई इज यूज्ड टू मेक थ्रेड्स on the outer wall of any rod or any conduit. वीडियोस की इस सीरीज में हमने जाना है, पहला इंट्रोडक्शन टू हैंड टूल्स, दूसरा हैंड टूल्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वर्क, तीसरा इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वर्क, चौथा अंडरस्टैंडिंग द टूल्स इन डिटेल फ्रॉम पार्ट 1 to पार्ट 8।